Hello, welcome to my channel Mathematics Makes Maths Easy. Today we will study Class 7, Chapter 11, Perimeter and Area. Exercise 11.1 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे Chapter 11 Perimeter and Area. Perimeter और Area ये क्या होता है वो हम लोग पहले समझेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल को ले लिया है समझने के लिए। ट्रायंगल का जो सरफेस है, यानी कि हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से स्टार्ट करके अगर हम लोग ट्रायंगल का जो सरफेस है वो सरफेस पकड़ के अगर हम लोग ऐसा आगे बढ़ें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और फिर इस पॉइंट से लेके आगे वाला इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक के बीच का जो मेरा ट्रायंगल के ऊपर में यानी कि ट्रायंगल के बॉर्डर में जो लाइन है वो मेरा हो जाता है पेरीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो, फिर यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो, ये तीनों लेंथ को अगर हम लोग एक साथ ऐड कर दें यानी कि प्लस कर दें तो ये मेरा बन जाता है पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, यानी कि किसी भी दिए हुए फिगर का जो आउटर लाइन है वो आउटर लाइन को अगर हम लोग एक साथ ऐड कर दें, उसका लेंथ जो है उसको ऐड कर देने से मेरे पास आ जाएगा पेरीमीटर। ओके, अब एरिया क्या होता है? अगर मेरे पास दिया हुआ ये ट्रायंगल फिगर है तो इस ट्रायंगल फिगर के भीतर का जो जगह होता है यानी कि ये वाला जो उसका आउटर लाइन है, उस आउटर लाइन के भीतर में जितना जगह हो रहा है वो मेरा बन जाता है एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। ओके, अगर ये ट्रायंगल हम लोग लिए हैं तो इसका एरिया हो जाएगा ये जो पेरीमीटर है उस पेरीमीटर के भीतर जितना जगह बनता है वो हो जाता है मेरा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स में मेरा एरिया और पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर होता है मेरा ऐसा फिगर जिसका चारों साइड सेम होता है। जैसे कि अगर एक साइड मेरा 4 है तो सब साइड मेरा 4 होगा। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। ओके, ये होता है मेरा स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर हो जाएगा इसका आउटर लाइन जो है, ये आउटर लाइन का जितना लेंथ होता है ये सारा लेंथ को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये मेरा मिल जाएगा हमको इस दिए हुए स्क्वायर का पेरीमीटर। ओके, और इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एरिया हो जाएगा जो इसका भीतर का जितना पार्ट है उसको अगर हम लोग ऐड कर लें तो ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं पेरीमीटर और एरिया स्क्वायर का। सिमिलरली रेक्टेंगल का कैसे निकलेगा? अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है तो उस रेक्टेंगल को हम लोग पहले ऐसा ड्रॉ करेंगे। हमको पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होता है। अगर ये मेरा 10 है तो ये भी मेरा 10 होगा, और अगर ये मेरा 4 है तो ये भी मेरा 4 होगा। ठीक है, ये होता है रेक्टेंगल इस तरीके से। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर हो जाएगा इसका आउटर लाइन को ऐड करेंगे। ठीक है, जितना लेंथ रहेगा इसका, इसको, फिर ये 4, उसके बाद फिर से ये 10 ऐड होगा और उसके बाद से ये जो 4 है ये भी ऐड हो जाएगा। यानी कि ये मेरा हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 10 + 4 + 10 + 4। और एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? भीतर का जो पार्ट है इस रेक्टेंगल का ये मेरा बन जाता है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे दिए हुए स्क्वायर और रेक्टेंगल्स का। अब देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, ये है मेरा पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 11। यहाँ पे हमको कहता है आयुष और दीक्षा के बारे में। आइए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे आयुष एंड दीक्षा पिक्चर्स बना रहे हैं। यानी कि आयुष एंड दीक्षा मेड पिक्चर्स। आयुष मेड हिज पिक्चर ऑन ए रेक्टेंगुलर शीट। आयुष ने रेक्टेंगुलर शीट में अपना पिक्चर बनाया है। रेक्टेंगुलर शीट का जो लेंथ होता है वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और दीक्षा ने बनाया है अपना पिक्चर एक रेक्टेंगुलर शीट में जिसका लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। बोथ दीज पिक्चर्स हैव टू बी सेपरेटली फ्रेम्ड एंड लैमिनेटेड। ये लोग जो पिक्चर्स बना रहे हैं इनको फ्रेम भी करना है और लैमिनेट भी करना है।
हु हैज टू पे मोर फॉर फ्रेमिंग, पूछ रहा है क्वेश्चन में किसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर हम लोग फ्रेमिंग कराएंगे तो। इफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग इज ₹3 पर सेंटीमीटर, हम लोगों को दिया हुआ है कि फ्रेमिंग करने के लिए हमको कॉस्ट पड़ेगा ₹3 पर सेंटीमीटर में, और पूछ रहा है कि किसको ज्यादा पैसा लगेगा फ्रेमिंग कराने के लिए, आयुष को या दीक्षा को। फिर कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ लैमिनेशन, अगर हम लोग लैमिनेशन करवाएंगे तो हमको पड़ेगा ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हु हैज टू पे मोर फॉर लैमिनेशन, दीक्षा और आयुष में से लैमिनेशन के लिए किसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। दो चीज पूछ रहा है, फ्रेमिंग करेंगे तो किसको ज्यादा पैसा लगेगा, और लैमिनेशन करेंगे तो किसको ज्यादा पैसा लगेगा, आयुष को या दीक्षा को। आइए देखिए कैसे होगा ये है आयुष और ये है दीक्षा। आयुष के पास जो रेक्टेंगुलर शीट है, उस रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका ब्रेड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोगों ने इसको रफ में बना लिया। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा 60 प्लस 20, ऑपोजिट साइड मेरा इक्वल होता है रेक्टेंगल का, ये भी 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20, इसलिए मेरा पेरीमीटर हो गया 60 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 20, यानी कि बॉर्डर का जितना लेंथ है सबको ऐड कर लिए, ये मेरा हो जाता है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर निकालने का हम लोगों के पास एक फॉर्मूला भी है जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2, लेंथ था 60, ब्रेड था 20, ये मेरा हो गया 60 प्लस 20 लेंथ प्लस ब्रेड, ये आ गया 2 इंटू 80 यानी कि 160 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला से निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, और फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो ऐड करने से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया इस रेक्टेंगुलर शीट का, इसका मेरा एरिया हो गया है लेंथ इंटू ब्रेड। रेक्टेंगल का मेरा एरिया क्या होता है, मेरा रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ मेरे पास 60, ब्रेड है 20, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये मेरा आ गया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दीक्षा ने जिस रेक्टेंगुलर शीट में अपना पिक्चर बनाया था उसका लेंथ था मेरा 40 और ब्रेड था 35 सेंटीमीटर, ओके। इसलिए पेरीमीटर हो गया है मेरा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, ये फॉर्मूला लगाए हैं हम लोग। लेंथ था मेरे पास 40, ब्रेड था 35, ये हो गया 2 इंटू 40 प्लस 35, ये बन गया है 2 इंटू 75 यानी कि 150 सेंटीमीटर। एरिया हो गया है लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ था 40, ब्रेड था 35, मल्टीप्लाई कर दिए 40 इंटू 35, ये मेरा आ गया है 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमको पेरीमीटर मिल गया है और हमको एरिया मिल गया है, ओके। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है देखिए, नेक्स्ट हमसे कहता है फ्रेमिंग के लिए लग रहा है ₹3 पर सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है ₹3 पर सेंटीमीटर। यूनिट देखिए, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ऊपर ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर कहाँ था, पेरीमीटर में था मेरा सेंटीमीटर, एरिया में तो मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसलिए ये वाला जो सेंटीमीटर है हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग पेरीमीटर में पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम हो गया है। फ्रेमिंग इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹3 पर सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में हमको लग रहा है ₹3 अगर हम लोग फ्रेमिंग करेंगे तो, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर में ₹3 लग रहा है तो 160 सेंटीमीटर में कितना रुपीस लगेगा। देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर में ₹3 लग रहा है तो आयुष ने जो बनाया था रेक्टेंगल उसमें मेरा हुआ था 160 सेंटीमीटर, इसलिए अगर 1 सेंटीमीटर में ₹3 लग रहा है तो 160 सेंटीमीटर में लगेगा मेरा 160 इंटू 3, यानी कि ये मेरा हो गया है ₹480। आयुष के लिए ने जो रेक्टेंगल बनाया था, दीक्षा ने जो रेक्टेंगल बनाया था उसमें मेरा पेरीमीटर था 150 और यहाँ पे दिया हुआ है ₹3 पर सेंटीमीटर, ये मेरा हो गया है 150 इंटू 3 यानी कि ये मेरा बन जाता है 450 रुपीस। यानी कि आयुष को लगा 480 रुपीस फ्रेमिंग कराने के लिए
अपना रेक्टेंगुलर शीट में और दीक्षा को लगा ₹450 फ्रेमिंग कराने के लिए अपने रेक्टेंगुलर शीट में। लैमिनेशन जब करवाया गया है तो लैमिनेशन को दिया हुआ ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे है? सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा होता है एरिया का यूनिट। देखिए एरिया में लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे हम लोग एरिया को लेंगे। तो कह रहा है कि ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोगों को लग रहा है ₹2। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको ₹2 लग रहा है तो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? 2 इंटू 1200, इसलिए ये मेरा हो गया है ₹2400 आयुष के लिए। यानी कि आयुष जब अपने रेक्टेंगुलर शीट को ले जाके लैमिनेशन करवाएगा तो उसको पड़ेगा ₹2400। वहीं पे दीक्षा जिसका टोटल एरिया था रेक्टेंगुलर शीट का 1400, जब वो लैमिनेशन करवाएगी तो उसको पड़ेगा 2 इंटू 1400। ये मेरा हो गया है ₹2800। ठीक है, तो इस तरीके से दीक्षा को लगा है ₹2800 लैमिनेशन करवाने में और आयुष को लगा है ₹2400 लैमिनेशन करवाने में। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, इंक्रीज इन पेरीमीटर डिड नॉट ऑलवेज मीन टू इंक्रीज इन एरिया। यानी कि अगर मेरे पास कोई फिगर दिया हुआ है और उस फिगर का अगर पेरीमीटर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एरिया भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हम लोग ये दोनों फिगर से इस चीज को समझेंगे। आइए देखिए फिगर 1 जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये वाला था मेरा एक रेक्टेंगल, पहले ये वाला मेरा एक रेक्टेंगल था फिगर 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, इस रेक्टेंगल को हम लोग कट कर लिए हैं। हेयर पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैज इंक्रीज्ड बट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैज डिक्रीज्ड। ये था मेरा रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल में से हम लोग यहाँ से कट कर दिए हैं और भीतर में ऐसा इस टाइप का डिजाइन बना दिए हैं। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर का पार्ट है ये वाला वो मेरा कट हो गया है इस रेक्टेंगल से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग इस रेक्टेंगल को नीचे से ऐसा कट करके भीतर में ऐसा डिजाइन बना दिए हैं और बाहर का जो पार्ट था ये वाला उसको हम लोग कट कर दिए हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से मेरा जो पेरीमीटर है वो बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल में सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन था। तो यहाँ पे मेरा ये लाइन बढ़ गया, फिर से ये भी लाइन बढ़ गया और फिर ये लाइन बढ़ गया, यानी कि मेरे पास 3 लाइन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो एक लाइन था यहाँ पे मेरा उसके बदले में 3 लाइन आ गया है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो एक लाइन था यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बदले में मेरे यहाँ पे 3 लाइन आ गया, ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, यानी कि बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। इसका मतलब मेरा पेरीमीटर जो था यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैज इंक्रीज्ड, ये बढ़ गया, बट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैज डिक्रीज्ड। एरिया जो है वो रेक्टेंगल का वो डिक्रीज कर गया। ओके, ये है फिगर नंबर 2। ये कहता है हेयर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैज इंक्रीज्ड। यहाँ जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। कैसे, देखिए ये मेरे पास दिया हुआ एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को इस जगह से हम लोगों ने कट कर दिया, कट करके इस रेक्टेंगल का जो आउटर लाइन था उसको आगे बढ़ा दिया, यानी कि हम लोग इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो गया है। और नीचे भी देखिए हम लोगों ने यहाँ से कट कर दिया है, यहाँ से कट करने के बाद हम लोगों ने उसको ऐसा नीचे की तरफ उसको ऐसा इंक्रीज कर दिया है। ओके, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से मेरे पास ये जो रेक्टेंगल का एरिया था वो तो मेरे पास है, लेकिन हमको एडिशनल एरिया मिल गया है, ये वाला और ये वाला। इसका मतलब हेयर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैज इंक्रीज्ड बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैज आल्सो इंक्रीज्ड। तो यहाँ पेरीमीटर भी बढ़ा है और एरिया भी बढ़ गया है, लेकिन ऊपर वाले फिगर में यानी कि फिगर 1 में एरिया मेरा डिक्रीज कर गया है लेकिन पेरीमीटर इंक्रीज किया है। सो एज पर फिगर 1 एंड फिगर 2, हम लोग फिगर 1 और फिगर 2 से समझ सकते हैं, वी कैन फाइंड दैट पेरीमीटर ऑफ बोथ द फिगर्स आर सेम। पेरीमीटर दोनों फिगर का सेम है, क्यों, यहाँ पे नीचे का तरफ में बढ़ा है और यहाँ पे ऊपर का तरफ में बढ़ा है। ठीक है, फिगर में दोनों का पेरीमीटर मेरा सेम है, पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द फिगर्स आर सेम, बट इन फिगर 1 एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजेस। फिगर 1 में
मेरा जो एरिया है रेक्टेंगल का वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, एंड इन फिगर 2 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेस। ओके, ये डिफरेंस है मेरा फिगर 1 फिगर 2 में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 1। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 1। ये कहता है अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर इंटू 2 मीटर is fixed on the wall of dimension 10 meter into 10 meter. Find the total labor charge for painting the wall if the labor charge for painting 1 meter square of wall is 2.50. यहाँ पे ध्यान से देखिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर डायमेंशन आपको ऐसा इनटू में लिखा रहेगा तो ये वाला हो जाता है लेंथ और ये वाला हो जाता है ब्रेड्थ। ओके, हमेशा इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो डोर है, यानी कि ये वाला जो डोर दिया हुआ है, तो ये वाला डोर का मेरा लेंथ हो गया है 3 मीटर और ब्रेड्थ हो गया है 2 मीटर, यानी कि ये वाला है 3 और ये वाला है 2। ओके, और यहाँ पे जो वॉल दिया हुआ है उसका डायमेंशन क्या है, 10 इंटू 10, यानी कि ये वाला है 10 और ये वाला है 10। ठीक है, कहता है कि हमको वॉल पेंट करने के लिए कितना लेबर कॉस्ट लगेगा वो बताइए। आइए देखिए कैसे होगा ये है एग्जाम्पल 1। यहाँ पे हमको दिया हुआ था ये वाला जो वॉल है उसका डायमेंशन है 10 मीटर लेंथ और 10 मीटर ब्रेड्थ। उसके बाद ये जो मेरे पास डोर दिया हुआ था वो डोर का मेरे पास दिया हुआ था ब्रेड्थ 2 मीटर और लेंथ 3 मीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया है। ओके, अगर ये मेरा वॉल है और इस वॉल में से अगर हम लोग इस डोर को निकाल दें तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया हमको मिल जाएगा वॉल का। ठीक है, अगर हम लोग वॉल को पेंट करेंगे तो डोर को तो पेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको सिर्फ वॉल को पेंट करने के लिए बोल रहा है, डोर को नहीं, इसलिए ये टोटल वॉल में से हम लोग डोर को निकाल देंगे। ओके, देखिए टोटल एरिया ऑफ वॉल, टोटल एरिया ऑफ वॉल क्या है, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 10 और ब्रेड्थ दिया हुआ है 10, इसका मतलब ये मेरा हो गया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ क्या था 10 और ब्रेड्थ क्या था 10, ये मेरा हो गया 10 इंटू 10 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया उस वॉल का। अब टोटल एरिया ऑफ डोर, जो डोर दिया हुआ था छोटा सा उसका एरिया कितना है, लेंथ दिया हुआ था 2, ब्रेड्थ दिया हुआ था 3, ये मेरा हो गया है 6 मीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग एरिया कितना बच गया वॉल में, अगर टोटल वॉल में से हम लोग उस डोर को निकाल दें तो कितना बच जाएगा। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ वॉल एक्सेप्ट द डोर, डोर को छोड़ के टोटल एरिया ऑफ वॉल मेरा हो गया है 100 माइनस 6 यानी कि 94 मीटर स्क्वायर। अब हमको पता चल गया है कि डोर को छोड़ के मेरे पास जो रिमेनिंग वॉल है वो हो गया है 94 मीटर स्क्वायर का। अब हमको क्वेश्चन में बोलता है कि 94 मीटर स्क्वायर का जो वॉल है उसको पेंट करने में कितना पैसा लगेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग करने में हमको लगेगा 2.5 रुपीज। ओके, तो 94 मीटर स्क्वायर का जो वॉल है उसको पेंट करने में कितना पैसा लगेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर में हमको लगता है 2.5 रुपीज, तो 94 मीटर स्क्वायर में हमको क्या लगेगा, 94 इंटू 2.5 रुपीज, ये मेरा हो गया है रुपीज 235। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके दिखाया है आपको, मेरा आंसर हो जाएगा देयरफॉर टोटल लेबर चार्जेस टू पेंट द वॉल इज रुपीज 235। ओके, इस तरीके से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है। ये है एग्जाम्पल 2। ये कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है और इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया बोल रहा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोलता है देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द शीट इज 25 सेंटीमीटर, अगर लेंथ उस शीट का 25 सेंटीमीटर है, व्हाट इज इट्स विड्थ, उसका विड्थ क्या होगा, यानी कि ये जो ब्रेड्थ है वो क्या होगा। लेंथ हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि ब्रेड्थ क्या होगा बताइए। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। ब्रेड्थ निकालने के बाद हमको बोलता है कि पेरीमीटर भी निकालिए इस रेक्टेंगुलर शीट का। देखिए कैसे होगा ये है एग्जाम्पल 2। यहाँ पे हमको पता है कि एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर शीट का वो मेरा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमको एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 और ब्रेड्थ हमको निकालना है। तो यहाँ से मेरा 25 चल जाएगा नीचे
ये मेरा हो गया है ब्रेथ इज इक्वल टू 500/25, कट करने से आता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा हो गया है ब्रेथ। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट मेरा हो गया है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से निकल गया हम लोगों का। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर शीट का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये मेरा फॉर्मूला है पेरीमीटर का। तो सिमिलरली पुट कर देंगे, ये 2 आ गया, लेंथ आ गया है 25 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्रेथ आ गया है 20 सेंटीमीटर जो निकाला है हम लोगों ने यहाँ पे। ये हो गया 25 प्लस 20 यानी कि 2 इंटू 45, मेरा आंसर आ गया है 90 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोगों ने पेरीमीटर को भी निकाल लिया है इस रेक्टेंगल का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, ये कहता है अनु वॉन्ट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। ये अनु है और अनु का ये हाउस है। ठीक है, अनु के हाउस के सामने ये वाला एक गार्डन है। ओके, तो अनु इस गार्डन को फेंस करना चाहती है। तो अनु कैसे फेंस करेगी इस गार्डन को? देखिए, अनु wants to fence the garden in front of her house on 3 sides with length 20 मीटर, 12 मीटर एंड 12 मीटर। अनु अपने घर के सामने जो गार्डन है उसमें फेंस लगाना चाहती है। ठीक है, वो फेंस का दिया हुआ है हमको मेजरमेंट, एक का दिया हुआ है 20, एक का दिया हुआ है 12 और एक का दिया हुआ है 12। ये मेरा साइज दिया हुआ है उस गार्डन का। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर। अगर हमको पर मीटर यानी कि 1 मीटर फेंस लगाने के लिए अगर हमको लगता है 150 रुपीज, तो बताइए अनु को टोटल गार्डन का फेंसिंग लगाने में कितना पैसा लगेगा। आइए देखिए कैसे होगा ये है एग्जाम्पल 3। लेंथ ऑफ साइड 1, जो गार्डन था वो मेरा था कुछ इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ था मेरा अनु का हाउस। तो ये 3 साइड का लेंथ दिया हुआ है, ये मेरा है साइड 1, ये मेरा है साइड 2 और ये मेरा है साइड 3। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड 1 दिया हुआ है 20 मीटर, लेंथ ऑफ साइड 2 दिया हुआ है 12 मीटर, लेंथ ऑफ साइड 3 दिया हुआ है 12 मीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हमको पता है पेरीमीटर, हमको जो सरफेस रहता है उसको जो लेंथ होता है उसको ऐड करने से हमको निकल जाता है पेरीमीटर। ये मेरा हो गया है पेरीमीटर ऑफ द फेंस यानी कि 20 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 44 मीटर। तो हमको 44 मीटर का जो पेरीमीटर लगेगा हमको फेंस बनाने के लिए। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 3 साइड्स, तीनों साइड में फेंस लगाने के लिए हमको कितना कॉस्ट लगेगा? तो हमको लगेगा यहाँ पे ₹150 इंटू 44। ऐसा क्यों? हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 मीटर फेंस लगाने के लिए हमको लग रहा था ₹150। अगर 1 मीटर में हमको 150 रुपीज लग रहा है तो 44 मीटर में कितना लगेगा? 44 मीटर में हमको लगेगा 150 इंटू 44। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है ₹150 इंटू 44 यानी कि ₹6600। इसका मतलब अनु को ₹6600 लगेगा अपने घर के सामने वो फेंस लगाने के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल 4। ये कहता है ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक वायर है जो स्क्वायर शेप में है, यानी कि इस टाइप का शेप में है जिसका साइड है 10, यानी कि अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो सारा का सारा साइड 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक स्क्वायर है और स्क्वायर का चारों साइड सेम होता है। ठीक है, इफ द वायर इज रिबन इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। अगर ये वाला जो वायर है उसको हम लोग रीबेंड कर दी, यानी कि उसको फिर से हम लोग साइज चेंज करके उस वायर का हम लोग उसी वायर से रेक्टेंगल को बना दिए हैं, तो बोल रहा है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर का। फाइंड इट्स ब्रेड, इसका हमको ब्रेड पूछ रहा है रेक्टेंगल का क्या होगा। विच एनक्लोजेस मोर एरिया, कौन से फिगर में ज्यादा एरिया हो रहा है वो पूछ रहा है। रेक्टेंगल में ज्यादा एरिया हो रहा है या स्क्वायर में ज्यादा एरिया हो रहा है वो पूछ रहा है। आइए देखिए, ये है एग्जाम्पल 4। द सेम लेंथ ऑफ वायर इज यूज्ड टू मेक ए स्क्वायर एंड ऑल्सो ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? एक वायर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में जिसका लेंथ सेम है, वायर का लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा है। द सेम लेंथ ऑफ वायर इज यूज्ड टू मेक ए स्क्वायर एंड ऑल्सो ए रेक्टेंगल। वो सेम वायर से हम लोग स्क्वायर भी बना रहे हैं और रेक्टेंगल भी बना रहे हैं।
जिसका मतलब विच मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो रहेगा वो इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, अगर मेरे पास एक दिया हुआ वायर है, ठीक है, समझिए ये मेरा वायर है, ठीक है, जो हमको दिया हुआ है। अगर इस वायर से हम लोग एक स्क्वायर को बनाते हैं और इसी वायर से अगर हम लोग एक रेक्टेंगल को बनाते हैं तो उसका जो पेरीमीटर रहेगा दोनों का पेरीमीटर सेम रहेगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अगर पेरीमीटर सेम है दोनों का तो देखिए सॉल्व कैसे होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब हो जाता है उसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड। ये मेरा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। हम लोग पढ़े हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए साइड क्या दिया हुआ था स्क्वायर का साइड हमको दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर का और यहाँ था 4, ये मेरा हो गया है 4 इंटू 10। ओके, यहाँ हमको दिया हुआ था 2 इंटू लेंथ मेरा था 12 और ब्रेड हमको निकालना था, इसलिए ये मेरा हो गया है 2 ब्रैकेट में 12 प्लस b। ओके, यहाँ पे हो गया है 4 इंटू 10, यहाँ पे हो गया 2 ब्रैकेट में 12 प्लस b। यहाँ से ये 2 चल गया है नीचे, यानी कि ये मेरा हो गया है 40/2 और यहाँ पे हो गया 12 प्लस b, यानी कि ये मेरा हो गया है 40/2 यानी कि 20 और यहाँ था मेरा 12 प्लस b, यानी कि ये 12 यहाँ पे चला है तो बन जाता है 20 माइनस 12 इज इक्वल टू b। देयरफॉर b हो गया है मेरा 8 सेंटीमीटर का, यानी कि ये जो रेक्टेंगल था इस रेक्टेंगल का जो ब्रेड है ये मेरा हो गया है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, सो ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था 10 स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड यानी कि 12 इंटू 8 यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी कैन कंक्लूड दैट एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का जो एरिया है वो मेरा ज्यादा है रेक्टेंगल के एरिया से। सो वी कैन कंक्लूड, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का जो एरिया है वो था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, जो क्वेश्चन मेरा पूछ रहा था विच इनक्लोजेस मोर एरिया, किसमें ज्यादा एरिया है स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा है। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरा एग्जांपल 5, ये कहता है द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल। एरिया जो है एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का वो हमको इक्वल बोल रहा है क्वेश्चन में। इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर का जो साइड है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर का एंड द ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का, फाइंड द लेंथ, हमको लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है रेक्टेंगल का। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हमको पेरीमीटर भी निकालना है रेक्टेंगल का। देखिए कैसे होगा ये है एग्जांपल 5। हमको दिया हुआ है एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, ठीक है, और कहता है कि दोनों का एरिया सेम है। अगर एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का एरिया सेम है तो ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी कि एक साइड में जितना होगा उसका स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड जो है स्क्वायर का वो है 40, इसलिए ये मेरा हो गया है 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है लेंथ कुछ नहीं और ब्रेड दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का। हमको बोलता है यहाँ से लेंथ निकालने के लिए रेक्टेंगल का। देखिए ये मेरा हो गया है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि 40 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड यानी कि L इंटू 25। यहाँ से ये मेरा हो गया है 40 इंटू 40 ऊपर में और ये 25 चल गया है नीचे। कट करने से आता है मेरे पास L इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मेरा हो गया है 64 सेंटीमीटर का। अगर लेंथ हमको मिल गया है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, यानी कि ये मेरा हो गया है 2 इंटू लेंथ यानी कि 64 सेंटीमीटर जो निकाले थे हम लोग यहाँ पे, और ब्रेड हो गया है 25 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी कि 2 इंटू 89, इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो मेरा आ गया है 178 सेंटीमीटर। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मेरा हो जाता है 178 सेंटीमीटर तक। ओके,
Thank you. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.